एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था जैक। जैक एक छोटे से घर में रहता था और उसका एक छोटा सा खेत था। उसके पास एक बैल था जिसका नाम रॉबर्ट था। ये एक असाधारण नाम था, लेकिन इसका भी एक कारण था। ये बैल मिलने से पहले जैक एक बहुत गरीब आदमी था। रॉबर्ट ने सचमुच अपने मालिक के लिए बहुत मेहनत की। उसके पास मात्र एक यही बैल था और वो दिन रात उससे पूरा खेत जोतता, और वो बैल जैक की कई तरह से मदद करता। जल्द ही जैक ने अपने खेत में सभी प्रकार की फसलें उगाना शुरू किया। जैक को आस पड़ोस में बहुत प्रतिष्ठा मिली, इसलिए उसने अपने बैल का नाम रॉबर्ट रखा। जैक जानता था कि रॉबर्ट एक आजाद किस्म का बैल, इसलिए वह उसे कोई काम ना होने पर खुला छोड़ देता। रॉबर्ट घूमकर शाम को घर आ जाता। समय बीतता गया और जैक एक और बैल ले आया। वैसे तो जैक रॉबर्ट से बहुत अधिक प्रेम करता था, लेकिन जैक जानता था कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है। रॉबर्ट अब बूढ़ा हो चला है, अकेले वो इतना सारा काम नहीं कर सकता। काम को बांटने के लिए वो एक नया जानवर ले आया। एक दिन खेत जोतते समय रॉबर्ट आधे रास्ते में रुक गया। और भारी भारी सांसें लेने लगा। ओ रॉबर्ट। जैक दोनों बैलों को घर ले आया। रात में वो सो ना सका। वो जान गया था कि रॉबर्ट अब बूढ़ा हो गया है, अब उसे जाने दिया जाए। अगले दिन वो रॉबर्ट को लेकर जंगल में गया। उसने रॉबर्ट के गले से घंटी उतार दी। रॉबर्ट खुश हो गया और खुशी से उसने अपना सर हिलाया। अब तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अब जाओ, ये पूरा जंगल आज से तुम्हारा। तुम जहां मन वहां घूमो। आज से तुम आजाद हो। मेरे दोस्त, अब मुझे रुलाओ मत। जाओ जंगल घूमो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं मेरे प्यारे रॉबर्ट। तुम्हारा जब मन करे तुम आ सकते हो। रॉबर्ट अपने मालिक को छोड़ते हुए बहुत उदास था, पर वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि जंगल के अंदर आगे क्या है। वो निडर होकर ताजी हवा का आनंद लेते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसने ताजी घास खाई और तालाब से पेट भर पानी पिया। दिन ढलने लगा, रात होने को आई। खाना पीना तो हो गया, अब सोने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल जाए तो मजा आ जाए। वो इधर उधर देखता है, तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। अरे वाह, ये गुफा तो एकदम तालाब के पास है। ला 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 ला। ये जगह तो बहुत बड़ी है। यहाँ पे काफी गर्माहट है। मेरे रहने के लिए पूरी उपयुक्त जगह है। ओए, क्या मैं थक गया हूँ? ये दिन भर का घूमना और घास चरना मुझे तो थका दिया है। ये रोज रोज ताजी घास खा के कहीं मैं जिराफ की तरह लंबा ना हो जाऊं। चलो अब सोया जाए, सुबह उठ के भी और जंगल घूमना है। रॉबर्ट गुफा में रहने लगा। वो दिन भर ताजी ताजी घास चरता, तालाब से पेट भर पानी पीता और दिन ढलते ही गुफा में जाकर सो जाता। कई दिन बीत गए। रॉबर्ट को ये जीवन पसंद आने लगा।
पर एक घरेलू बैल होने के कारण रॉबर्ट काफी मासूम जानवर था। उसे यह मालूम नहीं था कि यह जंगल बहुत से अन्य खतरनाक जानवरों का घर है और सभी जानवर उसकी तरह मासूम नहीं हैं। वो इन सब से अनजान, नीडर होकर जंगल में घूमता था। लेकिन कोई था जो उस पर शुरू से नजर रखे हुए था। सैंडी एक लोमड़ी। जब रॉबर्ट अपनी गुफा से बाहर जाता इधर उधर टहलने, सैंडी उस पे बराबर नजर रखता था। रॉबर्ट अपने रोज के काम में इतना व्यस्त हो जाता कि उसको पता ही नहीं चलता कि कोई उस पर नजर रखे हुए हैं। या तो ये बैलवा बहुत बहादुर है या फिर सठिया गया है। ये पूरा जंगलवा में बिना कोनो से डराए घूमता रहता है। रुको जरा, क्या एकरा पता है ये किसकी गुफा में रहता है? चलो एकरा पास चल के इसका मजा लिया जाए। क्या हाल है बैल जी? लोमड़ी, तुम बैल किसको बोल रहे हो? मेरा नाम रॉबर्ट है, रॉबर्ट। क्या तुम यहाँ पे नए हो? मैं यहाँ पे कई दिनों से रह रहा हूँ, रोज घास चरने आता हूँ, तो मैं अपने आप को नया नहीं कहूँगा। तुम बहुत मजाकिये और छोटे जानवर हो। क्या कहा तुमने? एक लोमड़ी एक बैल को छोटा बोल रहा है? ये तो बहुत बड़ा मजाक है। ए बैल, तुम्हारा हमारा मजाक उड़ाने का हिम्मत कैसे हुआ? का तो का पता नहीं है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। वो हमार गुफा है जिसमें तुम रह रहे हो। इस जंगलवा में सगरी जानवर हमसे डरते हैं। सगरी जानवर मेरी दया पे जिंदा है। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुमको हमका दंडवत प्रणाम करना होगा, अभी के अभी। तुमने सही कहा लोमड़ी, मैं यहाँ पर नया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। क्या कोई छोटा सा बदबूदार लोमड़ी किसी जंगल का राजा हो सकता है? मुझे तो ये पूरा यकीन है कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये जंगल कितना बड़ा है। मेरा ये सुझाव है कि तुम मेरा वक्त जाया ना करो। सैंडी अंदर ही अंदर आग बबूला हो गया। उसने ठान लिया कि वो इस घमंडी बैल को सबक सिखा के रहेगा। दूसरी तरफ रॉबर्ट यह समझ गया कि उसे और चालाकी और सावधानी से रहना होगा। लगता है वो चालाक लोमड़ी मेरे पे नजर रखे हुए है। तभी उसे पता है मैं कहाँ रहता हूँ। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो गुफा जरूर किसी की होगी। मैं क्या करूँगा जब उस गुफा का असली मालिक वहाँ पे आएगा? तो मुझे और अधिक सावधान रहना पड़ेगा। उस रात अंधेरा काफी ज्यादा था। चांद अपनी चांदनी चारों तरफ बिखेर रहा था। रॉबर्ट अपनी गुफा में निश्चिंत होकर सोया था। तभी उसने एक डरावनी आवाज सुनी। वो बुरी तरह डर गया। उसने एक छेद से बाहर झांककर देखा। उसे एक डरावनी और काली परछाई दिखाई दी। जब वो आकृति चांद के उजाले में आई, उसने जिसको देखा उसको देखकर वह बुरी तरह डर गया। ये गुफा का असली मालिक था शेर। अरे नहीं, ये तो शेर है। अब मैं क्या करूं? इससे कैसे बचूं? बेशक ये गुफा इसी की है, ये मुझे खा जाएगा। रुको जरा, एकदम धैर्य और शांति से सोचो। मैं शेर को देख सकता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकता। ये मेरे लिए एक फायदेमंद चीज है।
देखो वो आ गया। क्या? अरे जरा धीरे बोलो, वो हमें सुन लेगा। मैंने तुमसे कहा था ना, जो इस गुफा में रहता है वो काफी बड़ा है। अरे ये जानवर कौन है? अगर इसे हमने मार के खा लिया तो हम लोगों की बरसों पुरानी भूख मिट जाएगी। तुम उसके आगे का हिस्सा खा लेना, मैं उसका पीछे का हिस्सा खाऊंगा। वो दिखने में काफी मजेदार लग रहा है। क्या हुआ, वो अब तक आया नहीं? चलो हम बाहर चलते हैं, उसको बाहर ही मार के खा लेंगे। वो हम दोनों से लड़ थोड़ी न सकता है। चलो बाहर ही पकड़ के उसे मार देते हैं। रॉबर्ट की चतुराई काम कर गई। शेर बहुत ज्यादा डर गया। बिना विचार किए उसने एक लंबी छलांग लगाई और दौड़ता हुआ गुफा से बहुत दूर चला गया। रॉबर्ट ने चैन की सांस ली। उसे ये पता चल गया था कि किसी भी परिस्थिति में शांत रहने का महत्व क्या होता है। अगले दिन सैंडी जंगल में मटर गश्ती कर रहा था, तभी वो शेर से जा टकराया। अरे नहीं, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। ए महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको कैसे खाएंगे? आप इस जंगल के राजा हैं और हम एक तुच्छ प्राणी हैं। हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम आपको खा सके महाराज। लोमड़ी, तू नहीं जानता, इस जंगल में मेरे से भी खतरनाक और बड़े जानवर आ गए हैं। उन्होंने मेरी गुफा पर कब्जा कर लिया है। कल मैं अपनी जान बचा के कैसे भागा हूँ मैं ही जानता हूँ। का बोल रहे महाराज? आपकी गुफा में क्यों रहता? वो तो बोल है, वो आपका शिकार है, आप उसके शिकार नहीं है महाराज। ए लोमड़ी, तू झूठ क्यों बोल रहा है? पता है तेरे को मैं कल कैसे अपनी जान बचा के भागा हूँ? ए महाराज, जब से वो बैलवा ही जंगलवा में आया है तब से मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वो बैलवा आप ही के गुफा में रहता है महाराज। अच्छा, मैं इस बात पे कैसे यकीन कर लूं? अच्छा ठीक हो, चलिए महाराज, आप हमारे साथ चलिए। आपकी गुफा पे चलते हैं, अब ये दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। चालाक लोमड़ी, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। क्या होगा अगर तू मुझे वहाँ अकेला छोड़ के भाग जाए तो? ऐसा नहीं होगा महाराज। अच्छा ठीक है महाराज, हम दोनों अपने इर्द गिर्द रस्सी बांध लेते हैं, जिससे मैं भागूंगा तो आप मुझे खींच लेंगे, ठीक है? लेकिन महाराज, हमारी भी एक शर्त है। आपकी मदद करने के बदले हमको एक वादा चाहिए कि आप कभी भी हम पे हमला नहीं करेंगे। शेर मान गया। उन दोनों ने अपने इर्द गिर्द रस्सी बांध ली और शेर की गुफा की तरफ चलने लगे। सैंडी बहुत ज्यादा खुश था। उसने सोचा ऐसा करके वो बैल से बदला भी ले लेगा और शेर से दोस्ती भी कर लेगा। रॉबर्ट ने आहट सुनी। उसने गुफा के छेद से झांक कर देखा। लोमड़ी को शेर के साथ देखकर वो सब कुछ समझ गया। इस लोमड़ी को लगता है वो बहुत चालाक है। रुको लोमड़ी, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ए महाराज, अब आप कुछ मत कीजिए, मुझको इस बैलवा से निपटने दीजिए। अब हम जब कहेंगे तभी आप अंदर चलिएगा। क्या रे लोमड़ी, तू तो एक नंबर का बेवकूफ है। हमने तुमसे कहा था कि 2 शेर लेके आना, लेकिन तू तो केवल 1 ही शेर लेके आया है। क्या रे लोमड़ी, तू इनके साथ मिला हुआ है? नहीं महाराज, ये बैलवे है, ये झूठ बोल रहा है। कोई बात नहीं लोमड़ी, आज हम 1 ही शेर से काम चला लेंगे। चल इसको अंदर लेके आ। मेरे से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तू अंदर लेके आता है कि हम दोनों बाहर आ जाएं। शेर बुरी तरह डर गया। उसने छलांग लगाई और अपनी जान बचा के भागने लगा। उसने सैंडी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, जो रस्सी के दूसरे सिरे से बंधा हुआ था। ए महाराज रुकिए, दो जी, आओ 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 आओ। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। अगर मैं शांत ना रहा होता तो मैं उन दोनों को भगा नहीं पाता।
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, हमें शांत रहना चाहिए। रॉबर्ट एकदम सही था, क्योंकि वो हर स्थिति में एकदम शांत बना रहा। वो अपनी जान बचा पाया। और रही बात लोमड़ी की, ओ नहीं, ये महाराज रुकिए, महाराज रुकिए 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 महाराज। तो उसे भी अपना सबक मिल गया होगा।